गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 11th का इंग्लिश का आज ऑनलाइन क्लास होना है। इसके पोएट्री में 8 लेसन तक का क्लास हो गया है, इफ़ तक पढ़ा दिया गया है। और आज आपको प्रोज का फर्स्ट लेसन का क्लास होना है। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसको ब्रोकर टी वाशिंगटन ने लिखा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक पोएम है। ब्रोकर टी वाशिंगटन ने इसको लिखा है। 1856 में उनका जन्म हुआ था, 1915 में उनका डेथ हो गया। इसमें एक लड़का है, ये ब्रोकर टी वाशिंगटन, जो आज इस किताब का राइटर है, इस बुक के, इस लेसन के वो राइटर हैं। बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे। माता घर में थी, बीमार रहती थी। राइटर स्वयं एक कोयले के खान में काम कर रहे थे। लेकिन आपको इस लेसन में एक बहुत बड़ी सीख ये है कि यदि इच्छा प्रबल हो, आत्मविश्वास प्रबल हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। वही चीज़ राइटर के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक ही चीज़ था, वो था इसका अपना आत्मविश्वास। और उसी के द्वारा लेखक ने कोयले के खान में काम करते हुए कॉलेज के बारे में पता चला। और फिर जब उसे पता चला तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं कॉलेज तक ज़रूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा और पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़ूंगा। बहुत ही प्रेरणादायक लेसन है, बहुत ही सीख देने वाला एक लेसन है। चलिए हम लोग लेसन पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल एट वर्क इन ए कोल माइन। लेखक कह रहा है, एक दिन जब मैं कोयले के खान में काम कर रहा था, आई हैपेंड टू ओवर हियर, एक घटना वहाँ घटित हुई, मैंने सुना। 2 माइनर्स, 2 माइनर्स मतलब कोयले के खान में काम करने वाले लोग, मजदूर, 2 मजदूर बात कर रहे थे। अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक बड़े स्कूल के बारे में। आप कलर्ड पीपुल, जो श्वेत लोगों के लिए था। समवेयर इन वर्जीनिया, वो वर्जीनिया में था। एक दिन जब राइटर कह रहा कि जब मैं कोयले के खान में काम कर रहा था तो 2 लोग वर्जीनिया में एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो स्कूल स्पेशलाइज्ड है अश्वेत लोगों के लिए, कलर्ड पीपुल। ये अमेरिका में था पहले, श्वेत अश्वेत, तो उसी से इसको लिया गया है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, पहला मौका था। दैट आई हैड एवर हर्ड मतलब सुना, मैंने कभी सुना है, एनीथिंग कुछ, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी भी स्कूल के बारे में। राइटर कह रहा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहला मौका था, पहला समय था कि मैं कभी भी किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में पहली बार सुना था। डैट वाज वेरी प्रेटेंटुअस, जो बहुत ही आकर्षक था। दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आ, राइटर कह रहा है कि मैंने पहली बार सुना है कि हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में अश्वेत लोगों के लिए एक बहुत ही आकर्षक कॉलेज है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जैसा कि वो लोग स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे थे, इट सीम्ड टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता था, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, कि यह, इट मतलब यह, मस्ट बी अवश्य होगा, द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी का सबसे सुंदर जगह होगा वो। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मीन्स होता है आकर्षण। उस समय मुझे स्वर्ग भी आकर्षित नहीं कर सकता था, जो जैसा कि लोग बता रहे थे मजदूर उस कॉलेज के बारे में, तो मैं इतना इम्प्रेस था कि मुझे उस समय स्वर्ग का भी आकर्षण मुझे ले नहीं सकता था। फॉर मी एट दैट टाइम, उस समय, देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में जो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, वो उस कॉलेज का नाम था जो अश्वेत लोगों के लिए था, जिसके बारे में मजदूर बात कर रहे थे। एट विच दीज मेन वीयर टॉकिंग, जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे।
आई रिजॉल्व्ड एट वंस मतलब तुरंत, रिजॉल्व मतलब दृढ़ निश्चय किया, मैंने तुरंत दृढ़ निश्चय किया टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल को जाने के लिए। although आई हैड नो आइडिया, यद्यप मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, विचार नहीं था, वेयर इट वाज, वो कहाँ होगा, एंड हाउ मेनी माइल्स अवे, वो कितना मील दूर होगा, और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, और मैं कैसे वहाँ पहुँचूँगा, मैं कैसे वहाँ पहुँचता, इसके बारे में कोई आइडिया मेरे पास नहीं था। आई वॉज फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन अम्बिशन, मैं निरंतर एक ही इच्छा की तरफ काम कर रहा था, एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहा था, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, वो था हैम्पटन जाना। मैं हैम्पटन जाने का जो मेरा टारगेट था उसी पर मैं काम कर रहा था। दिस थाट वाज विथ मी डे एंड नाइट, यही विचार मेरे अंदर दिन और रात काम कर रहे थे। ओके, थैंक यू।